इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्लास वर्क क्वेश्चन फर्स्ट पेज का क्वेश्चन नंबर 11 से। इसका पीडीएफ लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला हुआ है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 को ना। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में मुझे क्या मेंशन्ड है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 11 मीटर हाई टावर। तो एक टावर है, इस टावर की हाइट कितनी गिवन है, 11 मीटर करके गिवन है ना। ये टावर मुझे बोला गया है दिस इज 11 मीटर हाई, और ये लिखा हुआ है कि ये टावर के ना इस पॉइंट से लेट्स से मैं क्या थ्रो करता हूँ, स्टोन को थ्रो करता हूँ। किस स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और ये जो स्टोन प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ये स्टोन इस हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे प्रोजेक्ट हो रहा है, 37 डिग्री पे ना। अब यहाँ बोला गया है मुझसे कि ये पार्टिकल जब यहाँ थ्रो किया गया तो ये पार्टिकल कुछ इस टाइप से प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O से जो थ्रो किया गया, तो ये इस पॉइंट P पे आके क्या करेगा, लैंडिंग करेगा। तो यहाँ पे मुझसे 3 पार्ट पूछा है। फर्स्ट पार्ट में मुझे बोला गया है कि टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए, कितना टाइम ये पार्टिकल हवा में रहेगा। दूसरा पार्ट पूछा है ये कितना हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, दैट इज इसका रेंज। और तीसरा पार्ट पूछा है किस स्पीड से ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा। ये 3 पार्ट हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में हम करते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या रख देते हैं, ओरिजिन, दैट इज 0,0। ये हो गया मेरा प्लस एक्स एक्सिस एंड दिस इज प्लस वाई एक्सिस। अब क्या करते हैं, ओरिजिन रखते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हम लिखने जाते हैं उत्सव करके। चलिए उत्सव लिखा जाए फॉर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और यहाँ पे हम देखते हैं जो जो वेक्टर क्वांटिटी है उनके कंपोनेंट्स की बात की जाए, एक्स कंपोनेंट एंड सिमिलरली वाई कंपोनेंट। टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है तो उसका कोई एक्स वाई कंपोनेंट नहीं रहेगा। टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एक्स वाई कंपोनेंट नहीं होता है। जो टाइम एक्स एक्सिस के अलोंग लगेगा वही टाइम वाई एक्सिस के अलोंग लगेगा। अब हम इस इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। तो हमने देखा है ये 10 मीटर पर सेकेंड एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका कंपोनेंट हो जाएगा 10 sin 37 डिग्री। जिसके साथ एंगल बनाएगा उसके अलोंग कंपोनेंट होता है cos, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाएगा उसके अलोंग कंपोनेंट होता है sin। अब ये cos 37 sin 37 कितना होता है, हमने ये आपको सिखाया है। ये राइट एंगल ट्राइंगल 3, 4, 5 के अगर मैं बोलूं तो इस 3 के अपोजिट ये एंगल हमने देखा 37 डिग्री होता है। तो इस ट्राइंगल में sin 37 बोला जाए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। तो sin 37 कितना हो जाएगा, P/H, दैट इज 3/5। तो 3/5 करता हूं तो 30/5, तो y कंपोनेंट हो गया 6। उसी तरह से हमारा cos 37 हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस 4/5, तो 40/5 ये बन के आ गया मेरे पास 8 करते हुए। तो मैं बोल सकता हूं x कंपोनेंट तो इसका आया +8, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है 8, और सिमिलरली y एक्सिस के अलोंग इस इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है -6 करके। और ये हम उत्सव जो लिख रहे हैं ये इस पॉइंट O से लेके पॉइंट P तक के लिए लिख रहे हैं, बोथ फॉर x एंड y एक्सिस। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कोई भी x डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा, तो x डायरेक्शन के अलोंग एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। और हम कह सकते हैं यहाँ थ्रू आउट द मोशन ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे -y एक्सिस में। तो एक्सेलरेशन y एक्सिस में -g, दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करके कहा जा सकता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, 0, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पॉइंट P में x एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है r और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है 11 -y एक्सिस की तरफ। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा r,
-11 करते हुए, तो हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस में तो डिस्प्लेसमेंट इज प्लस आर, 0 से एक्स एक्सिस में कितना मूव करता है, प्लस आर आगे की तरफ, और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रखा है -11, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस में -11 का डिस्प्लेसमेंट किया हुआ है। और इस पॉइंट O से इस पॉइंट P तक आने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, और जो एक्स एक्सिस में टाइम लगेगा वही हमारा y एक्सिस के अलाउंग टाइम रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। तो हमें यहाँ पे ये 3 वेरिएबल्स पता हैं, दैट इज uy, sy एंड ay। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला जाए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, तो s इज इक्वल टू ut प्लस क्या लिखने जा रहा हूं, हाफ at स्क्वायर लिखने जा रहा हूं। पुट करते हुए एक्स वाई हो गया -11, वाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट -6 टाइम t, हाफ ऑफ वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन इज -10 इनटू टाइम क्या बना हुआ है t करके। यहां से -11 इक्वल टू दिस इज -60, 10/2 दिस इज -5 इनटू t स्क्वायर। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हो तो दिस इज 11 इज इक्वल टू 60 प्लस 5t स्क्वायर। इस 11 को राइट साइड लेके आ जाएं तो दिस इज 5t स्क्वायर प्लस 60 माइनस 11 बराबर कितना आ गया, 0। अब इसे फैक्टराइज करता हूं, ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 55 और डिफरेंस कितना हो जाए 6, तो यहाँ पे मैं देख के बोल सकता हूं 11 एंड 5। तो ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा समथिंग लाइक 5t स्क्वायर, इस 6 को लिख सकता हूँ 11 माइनस 5 दैट इज 11t माइनस 5t, फिर मेरे पास -11 इक्वल टू 0। तो इसको अगर फैक्टराइज किया जाए तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, फैक्टराइज करने पे दिस इज t कॉमन निकालोगे तो 5t प्लस 11, और यहाँ -1 कॉमन निकालोगे तो 5t प्लस 11, तो यहाँ t और यहाँ -1, तो ये बन गया t माइनस 1। मैं यहाँ बोल सकता हूँ t की वैल्यू -11/5 हो नहीं सकती ना, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t माइनस 1 को 0 होना पड़ेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होना पड़ेगा, 1 सेकेंड होना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तो आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। फिर मुझे पूछा गया है सेकेंड पार्ट, इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज की अगर बात की जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास निकल के आता है 1 सेकेंड, जितना एक्स एक्सिस के अलाउंग उतना ही टाइम वाई एक्सिस के अलाउंग लगेगा। अब हम यहाँ बात करें रेंज की, तो अब यहाँ देखोगे आपको ये 3 वेरिएबल्स पता हैं, तो रेंज के लिए अब एक्स एक्सिस के अलोंग आप लिखोगे s इज इक्वल टू ut प्लस क्या लिखने जाते हैं, हाफ at स्क्वायर। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है प्लस r, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है 8, और टाइम जो एक्स एक्सिस में लगा वही टाइम इसको कहाँ आने में लगा होगा, वाई एक्सिस में आने लगा होगा। तो यहां से जो टाइम निकाले वही टाइम एक्स एक्सिस वाला यूज करना है, और एक्सीलरेशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग बना हुआ है 0। तो यहां से हमारा रेंज तो निकल के आ गया 8 मीटर। ये मेरे पास आया सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना था, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मैं क्या ना बोला, यहाँ पे y डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट -11, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का -g, टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना था, और y डायरेक्शन का इनिशियल कंपोनेंट इज -6 माइनस y एक्सिस में, तो uy की वैल्यू -6 रख दी, ay की वैल्यू -10 रख दी, और sy y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट -11 रख दिया। क्वाड्रेटिक आया, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफाई किया, टाइम आया 1 सेकेंड। अब हम बात करना चाहते हैं रेंज कितना होगा, तो रेंज के लिए हम क्या बोल देते हैं, तो रेंज के लिए हम बोल देते हैं यहाँ पे कि एस एक्स इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते हुए अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट है r, एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट हम यहाँ देख रहे हैं, हमारे पास बना हुआ है 8, और टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स एक्सिस के अलोंग बना हुआ है 1, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में 0। यहां से आपका रेंज आ जाएगा इज इक्वल टू 8 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर कर जाता है, 8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर जाता है।
ये तो हो गया। अब तीसरे पार्ट में पूछा है ये ग्राउंड को जब हिट करेगा तो इसकी स्पीड बताइए। स्पीड मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये जो वेलोसिटी रहेगी ये तो कांस्टेंट रहेगी। प्रोजेक्टाइल में हम जानते हैं दैट इज +8 v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाया जाए तो वहां से भी देख सकते हैं a 0 है तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट रहेगा इस पॉइंट पे वो तो कितना रहेगा, +8 ही रहेगा। अब बस बात क्या करना है, बात करना है इस पॉइंट पे y एक्सिस की वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो उसके लिए क्या रखते हैं, उसके लिए vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, और इस पॉइंट तक आने के लिए जो टाइम लगा होगा दैट इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम ये y एक्सिस का है ना कंपोनेंट निकालते हैं इस फाइनल वेलोसिटी का। चलिए देखते हैं ये निकल के आया vy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में कितनी है, -6 है ना, माइनस क्यों नीचे लगते हुए। एक्सीलरेशन y एक्सिस का कितना है, -10, और टाइम कितना हमने बोला इज 1 सेकेंड। तो -6 - 10 ये आ गया मेरे पास -16 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है कि ये जो फाइनल वेलोसिटी हुई वो 16 कहाँ लग रही है, नीचे। तो हम बोल सकते हैं इस पॉइंट P पे जो फाइनल वेलोसिटी हुई उसका x कंपोनेंट तो है 8 +8 और y कंपोनेंट नीचे की तरफ है तो -16 क्या लिख सकता हूं, क्या ये है फाइनल वेलोसिटी। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें क्या देगा, स्पीड देगा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा आपका √8² प्लस आप कितना बोल देते हो 16²। अब 8² 16² कितना आएगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 8² इज 64, 16² इज 256, जो निकल के आएगा √320 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोल सकते हैं जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो किस स्पीड से हिट करेगा, इसे 64 × 5 करके दिस कम्स आउट टू बी 8√5 मीटर पर सेकेंड। जब 64 × 5 लिखोगे 320 को तो 64 का स्क्वायर रूट तो 8 हो जाएगा और बचेगा कितना, √5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 पार्ट हमसे पूछे थे। सबसे पहला टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिए, दूसरा रेंज, और तीसरा पार्ट पूछा था स्पीड। अगर मुझसे बोलता वेलोसिटी कितना होगा तो वेलोसिटी ये रहा 8i -16j। एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता है 0। y कंपोनेंट निकाला v इक्वल टू u प्लस ए टी करके, तो ये आ गया 16 नीचे की तरफ। तो जो यहाँ 6 था जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आएगा तो y एक्सिस का कंपोनेंट बढ़ते बढ़ते इस पॉइंट पे हो जाएगा 16। तो ये आया 8i -16j। तो हम बोल सकते हैं किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वेलोसिटी का वही उस पॉइंट पे उसकी स्पीड निकल के आ जाएगी। सबको समझ आ गया आई गेस, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑल क्लियर, देख लो भाई, है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 11, जो हमने एक एक पार्ट आपको सिंप्लीफाई करके दिखाया। अब आ जाओ अगले पेज में ना, पेज नंबर 2 साइड आप पलटाइए तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो देख लें, किसी को कोई स्टेप में डाउट हो कमेंट में बता देना भाई, ना नहीं समझ आया हो तो अगले वीडियो में इसको फिर से और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। कैलकुलेशन पार्ट आपको थोड़ा सा ना स्टेप बाय स्टेप देखना होगा, कैलकुलेशन में क्या कहा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हुए अगला क्वेश्चन देखें सेकंड पेज में, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं रीड आउट कर देता हूँ। लिखा है एन एरोप्लेन इज मूविंग विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u एट अ हाइट h above the ground. If a packet is dropped from let's say it, then speed of packet when it reaches the ground will be, तो हम कह रहे हैं ये हमारी let's say एक एरोप्लेन है, ये रही एरोप्लेन, ठीक है। अब इस एरोप्लेन ये जो फ्लाई कर रही है किस स्पीड से फ्लाई कर रही है, u स्पीड से फ्लाई कर रही है, और ग्राउंड से मुझे क्या गिवन है, ग्राउंड से इस एरोप्लेन की हाइट कितनी है h करके दिया हुआ है।
और यहाँ पे बोला है एरोप्लेन इज मूविंग विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से मूव कर रही है एरोप्लेन। इफ अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट द स्पीड ऑफ पैकेट व्हेन इट रीचेस फ्रॉम द ग्राउंड इज। तो यहां से अगर एक पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, ठीक है, तो ये बॉडी था, है ना, लेट्स से एक फूड पैकेट है, उसको ड्रॉप किया गया, तो ये फूड पैकेट हम कह सकते हैं लेट्स से कहीं बाढ़ आया हुआ है ना, तो वहां पे फूड सप्लाई करना है, ये एरोप्लेन जा रही है, अब वो अपना एक फूड पैकेट ड्रॉप करती है, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, अगर ये एरोप्लेन रुका हुआ होता और जस्ट छोड़ता तो ये बॉडी सीधा नीचे गिरता, ग्रेविटी इसको नीचे पुल करता। पर हम बात करें अगर कि अगर इसकी एरोप्लेन खुद u स्पीड से जा रहा है तो इससे जो पैकेट गिराया जाएगा उसका भी क्या कहा जा सकता है, उस पैकेट का भी इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में भले ही 0 है पर x डायरेक्शन में कितना होगा, जितना एरोप्लेन का वेलोसिटी होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो एरोप्लेन की वेलोसिटी होगी वही इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। तो मैं कह सकता हूं ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u ही रहेगा और ग्रेविटी के अंदर ये पार्टिकल कैसा मोशन कर जाएगा, एक प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाएगा। लेट्स से O पॉइंट से शुरू करता है और P पॉइंट पे जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे अगर मैं कहूं, जैसे ये पेपर है, एक चलती हुई ट्रेन से इस पेपर को अगर मैं छोड़ता हूं तो ये पेपर सीधा पीछे नहीं जाता है, पहले ये पेपर कहां जाता है, आगे ना। जैसे आप इस खिड़की से छोड़ते हो किसी पेपर या प्लास्टिक को, तो इस पेपर या प्लास्टिक की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी ट्रेन की इनिशियल वेलोसिटी होगी और जिस डायरेक्शन में होगी। तो वैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं, जैसे हमने ये पैकेट को छोड़ा तो पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी लेनी है, जो इस प्लेन की इनिशियल वेलोसिटी लोगे। तो प्लेन अगर u से आगे जा रहा था तो पैकेट भी u से आगे ही जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इस पैकेट के लिए अगर हम क्या लिखने जाएं, उत्सव लिखने जाएं, ठीक है, पैकेट के लिए उत्सव लिखते हुए अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y एक्सिस अगर मैं उत्सव लिखता हूं, चलिए देखते हैं, ये x एक्सिस के अलोंग हो गया, उसी तरह से हम बोल देते हैं y एक्सिस के अलोंग। तो इनिशियल वेलोसिटी पैकेट की x एक्सिस की तरफ कितनी है, प्लस u, है ना, बस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस इनिशियल वेलोसिटी का। y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है क्या, ऊपर या नीचे, नहीं, तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 और इस पैकेट पे बस x डायरेक्शन में फोर्स कितना लग रहा है, 0। जो भी फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे पुल करा हुआ है, दैट इज -g करके कहा जा सकता है। जैसे मैंने पैकेट को छोड़ दिया फिर कोई x डायरेक्शन का फोर्स इस पे नहीं लगेगा, है ना, अब कोई ना, क्योंकि पैकेट को रिलीज कर दिया गया है प्लेन से। अब अगर आप पैकेट छोड़ देते हो तो जो थ्रस्ट लगता है इंजन का वो सब अंदर होता, तब लगता। अब जैसे ये पैकेट रिलीज हो गया, अब एरोप्लेन के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये पैकेट सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा ना, ग्रेविटी के पुल के अंडर में। यहाँ पे बस एक ग्रेविटी फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा, -y एक्सिस पे लगेगा और कोई फोर्स इस पे नहीं लगेगा। तो हम बोल सकते हैं y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया, -g। और सबसे बेसिक तरीका क्या होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन आपका कहलाता है ओरिजिन। तो वहां से हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द पैकेट व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड विल बी। तो इस पार्टिकल, इस पैकेट की स्पीड जब ये ग्राउंड को हिट करता है, तो स्पीड का मतलब क्या होगा, इसका x कंपोनेंट निकालना पड़ेगा और इस पैकेट का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, y कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूं क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है तो x कंपोनेंट वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट, और कितना रहेगा, जितना इनिशियल था। तो x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u था, तो जब ये लैंडिंग करेगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना रहेगा, u ही रहेगा। अब हम बात करना चाहते हैं बस y कंपोनेंट की। तो y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, यहाँ ओरिजिन रख दिया जाए और मैं बोल सकता हूं ये जब y डायरेक्शन में देखा जाए, ये y डायरेक्शन में कितना पार्टिकल डिस्प्लेस कर गया, -h, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से नीचे की तरफ किया हुआ है, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट -h। अब मुझसे क्या पूछा गया है, ये y डायरेक्शन की फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है। अब v u a s से हम क्या निकाल सकते हैं,
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस लिख दिया जाए। तो vy हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन की है 0, फिर हम बोल सकते हैं एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का है -g और डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन का बना हुआ है -h। तो यहां से इक्वेशन आया vy स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस इज प्लस 2gh करके कहा जा सकता है। तो फाइनल y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई, रूट अंडर मैं बोल सकता हूं 2gh। तो ये जब लैंडिंग करेगा तो इसकी y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई मैग्नीट्यूड वाइज प्लस 2gh ना, और यहाँ स्क्वायर होगा तो प्लस माइनस आएगा। हम बोल सकते हैं यहाँ माइनस वाला पार्ट लेना है क्योंकि माइनस y एक्सिस में आएगा। तो ये माइनस वाला लोगे, माइनस बस बताएगा कि माइनस y एक्सिस में होगा इसके फाइनल y डायरेक्शन की वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं इसका रिजल्टेंट जो आएगा इस पॉइंट P पे वो ही नेट स्पीड हो जाएगी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v हो जाएगा इस पॉइंट P पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए x कंपोनेंट तो हो गया फाइनल वेलोसिटी का u दैट इज u i कैप, और y कंपोनेंट बना हुआ है माइनस रूट अंडर 2gh का क्या लिख दिया जाए j कैप। हमें बोला गया इस पॉइंट पे जब हिट करता है तो किस स्पीड से हिट करेगा, तो हम क्या बोल सकते हैं वो स्पीड कितना हो जाएगा, रूट अंडर आप बोल सकते हो इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई कैप कंपोनेंट का स्क्वायर करोगे और जे कैप वाले कंपोनेंट का स्क्वायर कीजिए, तो रूट अंडर 2gh का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली 2gh। तो हमारा आंसर देखा जाए ABCD में से कौन सा आंसर दिख रहा है, ए। किस स्पीड से ये पार्टिकल जस्ट ग्राउंड को हिट करता पूछा गया है, तो हम बोल सकते हैं रूट अंडर u स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2gh का स्क्वायर दैट इज सिंपली 2gh। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। हमसे बस पूछा था किस स्पीड से हिट करेगा, तो हम इनिशियल वेलोसिटी ना बस x कंपोनेंट की थी, y कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी 0, और हम कह रहे हैं कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी सेम रहेगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो ये u है, तो जब हिट करेगा वहां पे भी x कंपोनेंट वेलोसिटी u ही रहेगा। x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन माइनस y एक्सिस में माइनस g लगेगा। फिर हम बोल रहे हैं यहां से ये h हाइट से लेट से पार्टिकल को थ्रो किया गया था, तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट करता है ग्राउंड को हिट करने में, -h। तो vy निकालना था, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2s करके हमने निकाल लिया फाइनल y कंपोनेंट। तो फाइनल वेलोसिटी हम वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं u i कैप और माइनस रूट 2gh का j कैप। तो किस स्पीड से हिट करेगा वो हमारे पास स्पीड निकल के आ गई रूट ओवर u स्क्वायर प्लस 2gh करते हुए। तो ये है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई गेस सबको समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर कोई डाउट हो आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना डाउट मेंशन कर दें, अगले वीडियो में मैं उस डाउट को एक्सप्लेन कर दूंगा ना। अगर नहीं समझ आया हो चलिए, तो ये मैंने हर क्वेश्चन को मैं 2-2 बार रिपीट करके आपको समझा देता हूँ ताकि ना डाउट वैसे समझ आ जाए। तो बेसिक बस आपको अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन आराम से आपको समझ आ जाएंगे, कोई हाई फाई क्वेश्चंस तो है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हुए 8 क्वेश्चन क्या लिखा है, अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली एंड द सेम टाइम अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, both balls will reach the ground at the same time and दूसरा है both will strike the ground with same velocity। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, लेट्स से ये एक टावर है ना, टावर की हाइट कितनी है h। अब यहाँ पे बोला है अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, लेट्स से ये एक बॉल A है, इस बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया u स्पीड से, एंड सेम टाइम अनदर बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टावर, और उसी मोमेंट पे एक दूसरी बॉल को ड्रॉप किया गया, मतलब उसकी ना x कंपोनेंट ना y कंपोनेंट जस्ट ड्रॉप किया गया, तो पार्टिकल सीधा का सीधा नीचे गिर जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, बोथ बॉल्स विल ग्राउंड है ना हिट द ग्राउंड एट द सेम टाइम, मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा और इसका यहाँ से यहाँ तक गिरने का जो टाइम होगा वो टाइम दोनों के केस में हम बोल रहे हैं सेम लगेगा।
कैसे सेम लगेगा उसको दिखाते हुए, तो इस बी बॉल की अगर मैं बात करूं, बी बॉल के लिए मैं उत्सव लिखने जा रहा हूं वाई एक्सिस में, क्योंकि यहां मोशन ही वाई एक्सिस में हो रहा है, फ्री फॉल। यहाँ पे कोई एक्स एक्सिस में मोशन ही नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलावा कोई वेलोसिटी नहीं है, तो पार्टिकल सीधा इस पॉइंट से इस पॉइंट गिरेगा। तो हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के लिए अगर उत्सव लिखते हो आप इस बॉल बी के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी जस्ट ड्रॉप किया गया बोल रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल बी का वाई एक्सिस में हो जाएगा 0। फिर हम कह सकते हैं यहां से यहां तक आने का टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, इस पॉइंट से छोड़ा वाई एक्सिस में नीचे की तरफ, हमने बोला है जहां से छोड़ते हो वहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन रख दो, तो ये पार्टिकल जो B है वो मेरा कितना डिस्प्लेस करता है, नीचे की तरफ h करता है, तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो गया -h का, और यहाँ पे थ्रू आउट ग्रेविटी लग रहा है माइनस वाई एक्सिस में, दैट इज -g। तो हमें यहाँ दो पार्ट निकालना है, पहला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, चलिए तो ये t निकालते हैं, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बॉल B के लिए हम लिखते हैं S इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या लिख देते हैं, हाफ ए टी स्क्वायर करके। तो यहाँ पे y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट -h, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी बॉल की 0 ड्रॉप किया गया बोल रहा है, एक्सेलरेशन y एक्सिस का इज -g, और कितना टाइम लगा यहां से आने के लिए, दैट इज बॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, h इक्वल टू g अपॉन 2 इंटू टी स्क्वायर, यहां से t की वैल्यू आई रूट अंडर, मैं लिख सकता हूं 2h डिवाइडेड बाय g, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम इसको लगा यहाँ बॉल को ग्राउंड तक हिट करने के लिए, रूट अंडर 2h बाई जी, ये B का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। उसी तरह से निकालते हैं A बॉडी के लिए। तो A बॉडी का अगर मैं बात करता हूं कि A बॉडी के लिए Y एक्सिस के लिए उत्सव लिखते हैं, यहाँ X एक्सिस में मोशन हो रहा है, Y एक्सिस में भी हो रहा है, तो हम Y एक्सिस में लिखेंगे, फिर हम X एक्सिस की भी बात करेंगे। तो Y एक्सिस के लिए अगर उत्सव लिखा जाए इस बॉडी के लिए ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, Y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, जो भी वेलोसिटी है इस बॉडी को दिया गया वो आपका एक्स एक्सिस के अलोंग दिया गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस बॉल ए को हॉराइजॉन्टली थ्रो किया गया है, फर्स्ट बॉल को सिंपली सीधा थ्रो किया गया है, किस स्पीड से, u से प्लस u, और हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसका रेंज, दैट इज r आगे की तरफ है, और y एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहां से यहां तक टावर की हाइट जो कहा जा सकता है -h करके, क्योंकि यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट -y एक्सिस में हो रहा है, एक्सीलरेशन x डायरेक्शन का 0, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन का -y एक्सिस में ग्रेविटी लग रहा है, और यहाँ पे इसने लेट्स से मोशन के लिए इसको कितना टाइम लगा होगा, t टाइम, और वही t टाइम इसको x एक्सिस के अलोंग मोशन करने में लगा होगा। तो इसके लिए भी अगर s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिखते हो इस बॉडी के लिए, तो y एक्सिस के अलोंग यू टी प्लस क्या लिख दिया जाए, हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया जाए, तो y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट -h, y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी 0, y एक्सिस के अलोंग एक्सीलरेशन -g, और कितना टाइम बोला गया है t करके, तो h इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल, ये भी आया g बाई 2 टी स्क्वायर, सेम रिलेशन देख रहे हो। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सेम टाइम ऑफ फ्लाइट निकल के आया विच इज √2h बाई जी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोनों को ना, a पार्टिकल हो या b पार्टिकल हो, दोनों को टाइम क्या लगा इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए सेम। कैसे बोल दिया, दोनों का y एक्सिस के अलोंग देखोगे सारे कंपोनेंट सेम आए, तो ऑब्वियसली टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम लगेगा। तो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट जो 1 है A वो ट्रू है। अब उसी तरह से हम बात करते हैं B स्टेटमेंट की ना, लेट्स से बोथ विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद सेम वेलोसिटी। तो ये जब ग्राउंड को हिट करेगा तो क्या वेलोसिटी सेम होगी, नहीं। हम बोल सकते हैं ये जब ग्राउंड को हिट करता है तो किस स्पीड से हिट करता है, v y पे है ना, इसकी बस y कंपोनेंट होगी वेलोसिटी को, और उस y कंपोनेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as करके।
तो हम बोल सकते हैं जब ग्राउंड को हिट करेगा तो किस स्पीड से हिट करेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से अगर बोलते हो तो y कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं इस फाइनल स्पीड का। इनिशियल कंपोनेंट y डायरेक्शन में कितना है 0, एक्सीलरेशन y डायरेक्शन में कितना कहा जा रहा है -g, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना बना हुआ है -h। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं vy का स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये पार्टिकल ना दैट इज पार्टिकल b जो है किस वेलोसिटी से हिट करता है √2gh, और किस डायरेक्शन में -y डायरेक्शन में। ये इसकी टोटल स्पीड हो जाएगी √2gh करके। तो हम बोल सकते हैं ये पार्टिकल b ना जब ग्राउंड को हिट करेगा तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई √2gh, और किस डायरेक्शन में कहा जा सकता है -j। पर अगर मैं यहाँ पे बोलूं ये जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा ए बॉडी, तो इस पार्टिकल का कुछ x कंपोनेंट भी होगा एज वेल एज y कंपोनेंट भी होगा। x कंपोनेंट इस पार्टिकल का कितना होगा, जो u रहेगा वो तो अनचेंज्ड ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में बना हुआ है 0, और y कंपोनेंट कितना होगा इस पार्टिकल का, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं vy निकालना है। फिर से v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s से सेम रिलेशन आएगा, तो हम कह सकते हैं √2gh, और वो माइनस y एक्सिस में आएगा। तो मैं कह सकता हूं फिर से फाइनल जो वेलोसिटी ए पार्टिकल की जब वो ग्राउंड को हिट करता है वो कितनी होगी, x कंपोनेंट तो होगा ui कैप, और y कंपोनेंट -y एक्सिस में है, इसीलिए -√2gh का j कैप। तो हम देख पा रहे हैं ये दोनों वेलोसिटी सेम नहीं है, इसका x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट भले ही सेम है, तो हमारा स्टेटमेंट b फॉल्स हो गया। तो a इज ट्रू, b इज फॉल्स, देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाता है 1 करके हो जाता है। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, दो पार्टिकल को थ्रो किया गया, एक पार्टिकल ए को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया, पार्टिकल यहाँ आता है, और एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया गया ताकि पार्टिकल सीधा वर्टिकली डाउन गिर जाए। अब हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है यहाँ पे कि ये जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ गिरता है तो उस दौरान में टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों में सेम लगेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस बी पार्टिकल के लिए उत्सव लिखा, और हम देख रहे हैं यहाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है तो उत्सव भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखा। इनिशियल ड्रॉप किया गया तो इनिशियल वेलोसिटी 0, वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी 0, डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में -h माइनस वाई एक्सिस में आ रहा है, ग्रेविटी -y एक्सिस में लग रही है -g, और यहाँ से आने में कितना टाइम लगा t। हम पहले चेक करना चाहते हैं दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट ना, तो उसके लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, sy लिख दिए -h, इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन -g इंटू टी स्क्वायर, यहाँ से h इक्वल टू g/2 इंटू टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई g का रूट अंडर। ये हुआ b पार्टिकल का टाइम, जितना इसको यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए लगा। उसी तरह से a पार्टिकल को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा, आप यहाँ पे फिर से b पार्टिकल जैसे लिखे के लिए लिखोगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है तो एक y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है, y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है -h, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -g, टाइम ऑफ फ्लाइट सिंपली फिर से sy ut प्लस हाफ at स्क्वायर से सेम टाइम आएगा, मतलब टाइम तो दोनों का सेम लगेगा क्योंकि सेम ही इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0, एक्सेलरेशन -g, डिस्प्लेसमेंट -h दोनों का, तो टाइम सेम लगना है। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट की बात हो रही है कि ये जब ग्राउंड को हिट करता है पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी तो फाइनल वेलोसिटी बोल रहा है, स्पीड की बात नहीं हो रही है। तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, तो ये पार्टिकल बी जब हिट करेगा तो इसका बस y कंपोनेंट होगा, तो ये y कंपोनेंट कितना होगा v u a s, तो v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2s, y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन -g, y डायरेक्शन का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट -h, तो vy स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो vy कितना आया √2gh, तो इसके y कंपोनेंट वेलोसिटी हो गई √2gh -j कैप डायरेक्शन में। ये वो वेलोसिटी है जो इस पार्टिकल की -y एक्सिस में जब ग्राउंड को हिट करने से जस्ट पहले वाली वेलोसिटी।
उसी तरह से यहाँ पे आते हैं तो सेम इसका भी y कंपोनेंट तो √2gh आएगा, बस इसमें एक कंपोनेंट और होगा जब ये ग्राउंड को हिट करेगा, दैट इज x कंपोनेंट जो बना हुआ है u करके, तो x कंपोनेंट u i कैप और ऐड हो जाएगा, तो दिस इज u i कैप माइनस √2gh j कैप। तो ये दोनों सेम नहीं है, तो स्टेटमेंट बी था कि दोनों सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे, जो हमने दिखाया सेम नहीं है, तो बी फॉल्स हो गया, ए ट्रू बी फॉल्स, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। आई गेस सबको समझ आ गया, नहीं आया तो कमेंट में लिख देना, फिर मैं इस क्वेश्चन को अगली क्लास में रिपीट कर दूंगा, एक बार वापस से अच्छे से समझो, है ना, फिर से कॉपी में बनाओ तो आपको और अच्छे से ये चीज समझ आएगी। आज के लिए इतना ही, चलो नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, बाय।